क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा मौत का सिलसिला शुरू हुआ था जिसने एक ही परिवार के 6 लोगों को गहरी नींद में सुला दिया। इस घटना से लोग इतने डर चुके थे कि रात के समय को तो छोड़िए, दिन के वक्त भी उस घर के रास्ते से गुजरने से कतराते थे। यह केस केरला पुलिस के इतिहास के सबसे मुश्किल और सबसे भयानक केसों में से एक माना जाता है। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट कूडाथाई मर्डर केस। ये कहानी शुरू होती है केरला के कोझिकोड नाम के डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर एक कूडाथाई नाम की जगह है जहां पर एक सुखी और समृद्ध परिवार थॉमस परिवार रहता था। इस परिवार के लोगों के पास काफ़ी ज़मीनें और जायदादें थीं। इनके इस घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ अन्नमा थॉमस और पिता टॉम थॉमस एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। इनके 2 बेटे थे, रॉय थॉमस और रोजो थॉमस, और एक बेटी थी रेजी थॉमस। रॉय थॉमस की शादी जॉली जोसेफ नाम की एक लड़की से हो चुकी थी और इनके 2 बच्चे भी थे। जॉली खुद को कोझिकोड के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीचर बताती थी। इसने इस इंस्टीट्यूट का एक फेक आईडी कार्ड भी बनवा रखा था। वैसे तो ये कॉमर्स ग्रेजुएट थी, लेकिन अपने पड़ोसियों के सामने स्टैंडर्ड बनने के लिए खुद को बीटेक ग्रेजुएट कहती थी। इस घर में एक और परिवार रहता था, शाजू थॉमस, इनकी पत्नी सिली और 2 साल की बेटी अल्फाइन। शाजू थॉमस टॉम थॉमस के भाई जकारिया थॉमस के बेटे थे। और हाँ, इनके पड़ोस में रॉय और रोजो के मामा मैथ्यू भी रहते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन 22 सितंबर 2002 को आम दिनों की तरह इस घर में मटन करी बना, जिसे खाते खाते अन्नमा अचानक से बेसुध होने लगी। घर के लोग इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। सबको लगा कि यह हार्ट अटैक था, इसलिए बिना पोस्टमार्टम किए बॉडी को लॉर्ड मार्था चर्च के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। इसके 6 साल बाद यानी 26 दिसंबर 2008 में टॉम थॉमस को भी ऐसा ही कुछ हुआ। हैरानी की बात तो ये है कि इनकी मौत भी खाना खाते हुए हुई। सभी को लगा कि टॉम को हार्ट अटैक आया, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इससे पहले इन्हें किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी। मरने से पहले इन्होंने अपनी 2 एकड़ की ज़मीन बेच दी थी और सारे पैसे उठाकर जॉली और अपने बेटे रॉय को दे दिए थे। पैसे देने के बाद बोले, यही तुम लोगों के हिस्से की वसीयत है और बाकी की ज़मीनों के पैसे रोजो और रेंजी को दिए जाएंगे। इसके बाद ही कुछ ही दिनों में इनकी मौत हो गई। 3 अक्टूबर 2011 में टॉम थॉमस के बेटे रॉय थॉमस अपने टॉयलेट में बेहोश पड़े मिले। जब लोग इन्हें उठाने के लिए आए तो पता चला कि इनकी मौत हो चुकी है। सभी को लगा कि इन्हें भी हार्ट अटैक आया था। चूँकि एक ही घर के 3 लोग हार्ट अटैक से मरे थे, इस पर मामा मैथ्यू को थोड़ा डाउट हुआ, जिसके बाद ये रॉय का पोस्टमार्टम कराने पर अड़ गए। जॉली समेत बाकी के घर के लोग और रिश्तेदार इस चीज़ से मना कर रहे थे। उनका मानना था कि जब पता है कि रॉय की मौत हार्ट अटैक से हुई है तो पोस्टमार्टम क्यों कराना। पर मामा मैथ्यू ने कहा, चाहे आप जो बोलो, लेकिन पोस्टमार्टम तो होकर रहेगा। पोस्टमार्टम के दौरान रॉय की बॉडी में साइनाइड के कुछ अंश मिले। साइनाइड एक ऐसा जहर है जिसे अगर किसी को थोड़ा थोड़ा दिया जाए तो उसकी मौत ऐसे होगी जैसे हार्ट अटैक हो। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर सुनार वगैरह करते हैं। साइनाइड का अंश सेब के बीज में भी पाया जाता है, लेकिन ये बहुत कमज़ोर होता है, इससे कोई भी नुकसान नहीं। हाँ, अगर 6-7 सेबों का बीज निकालकर एक साथ खा जाए तो ऊपर से बुलावा आ सकता है। रॉय थॉमस की बॉडी में साइनाइड मिलने के बावजूद पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर लिया, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया। 24 अप्रैल 2014 को मामा मैथ्यू की भी मौत हो जाती है। शाम के करीब 3 बजे इनकी पत्नी किसी काम से बाहर चली गई थी। इसके बाद मैथ्यू अचानक से जमीन पर गिर जाते हैं। जॉली ने यह देख लिया और जोर जोर से चिल्लाकर अपने पड़ोसियों को बुलाया। लोग इन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही इनकी मौत हो गई। लोगों का कहना था कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। इसके बाद इन्हें बाकी उन तीनों लोगों के साथ लॉर्ड मार्था चर्च में दफन कर देते हैं। सभी को लगा कि ये घर श्रापित हो चुका है, इसलिए लोग यहाँ पर आना जाना बंद कर दिए। 3 मई 2014 को शाजू की 2 साल की बेटी अल्फाइन की भी मौत हो जाती है। अल्फाइन जब सुबह के समय ब्रेड खा रही थी तभी ये अचानक से बेहोश हो गई। एक हंसती खेलती बच्ची की मौत ने लोगों को अंदर से झकझोर कर रख दिया। अब तो एकाध लोग जो घर पर आते थे उन्होंने भी आना बंद कर दिया। रात के समय लोग उस घर की ओर देखने से भी डरते थे। 11 जनवरी 2016 को शाजू की पत्नी सिली की भी मौत हो जाती है। इस दिन शाजू, सिली और जॉली किसी शादी के फंक्शन से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में शाजू को किसी डेंटिस्ट से चेकअप कराना था। तीनों साथ में डेंटिस्ट के क्लिनिक पर गए। सिली और जॉली बाहर बैठे हुए थे। तभी अचानक से सिली जॉली की गोद में गिरकर बेहोश हो गई। इसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ। सिली और अल्फाइन की बॉडी सेंट मैरी चर्च के कब्रिस्तान में दफनाई गई थी। आस पड़ोस के लोगों को अब ये डर सताने लगा कि कहीं शाजू और जॉली की भी एक एक करके मौत ना हो जाए।
साल 2017 में इस घर में ऐसी घटना हुई जिसने पूरे कूदाथाई के लोगों को चौंकाकर रख दिया। साजू और जॉली ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस घटना की वजह से अमेरिका में रह रहे रोजो थॉमस को कुछ अजीब लगा, क्योंकि पिछले साल ही साजू की पत्नी की मौत हुई थी और इस साल इसने शादी कर ली। इस शादी से पहले जॉली घर के और ज़मीन के कागज़ लेकर उन्हें अपने नाम करवाने की कोशिश करती है। बाद में कागज़ों की जांच में पता चला कि ये नकली है। इसका मतलब था कि जॉली प्रॉपर्टी को हड़पना चाह रही थी। इसका खुलासा तब हुआ जब रोजो थॉमस और उनकी बहन रेजी थॉमस प्रॉपर्टी डीलिंग के चक्कर में रजिस्ट्री ऑफिस गए। टॉम थॉमस की बेटी रेजी थॉमस ने बताया कि माँ बाप की मृत्यु के समय जब वो घर पर आती थी तो खाना खाने के बाद उसके मन में बेचैनी होती थी, गला सूखने लगता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी। गला सूखने की वजह से रेजी ढेर सारा पानी पीने लगती, जिसके बाद ये ठीक हो जाता, लेकिन रेजी ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए रोजो थॉमस जब वापस से इंडिया आए और उस घर के अंदर गए तो उनकी सारी पुरानी यादें रिवाइंड होने लगीं। इस चीज़ से रोजो को बहुत दुख हुआ। सुबह होते ही रोजो सीधे पुलिस स्टेशन गए और कहा कि उनके घर में 6 लोगों की मौत एक ही तरीके से कैसे हो सकती है, सभी को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, जबकि उनमें से किसी को भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद रोजो ने पुलिस को अपने भाई रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, जिसमें साफ साफ लिखा था कि रॉय की बॉडी में साइनाइड पाए गए। पुलिस को भी ये अजीब लगा और ये इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो गए, लेकिन केस के लिए सबूत चाहिए थे। इसके लिए पुलिस ने साजू और जॉली को उठा लिया। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को किचन में एक साइनाइड की बोतल मिलती है। अब इसके बाद तो सारा भांडा फूटने ही वाला था। जॉली और साजू से पुलिस सख्ती से पूछताछ करने लगी। जॉली धीरे धीरे टूटने लगी और अंत में उसने सारा सच बता दिया। साजू का इन सबसे कोई लेना देना नहीं था। उसे तो भनक भी नहीं थी कि जॉली खुद के ही परिवार के लोगों की हत्या कर रही थी। बाद में साजू को छोड़ दिया गया। जॉली ने बताया कि उसकी सास यानी अन्नमा थॉमस घर के पैसों को संभालती थीं, खर्चों को कंट्रोल करती थीं। जॉली जानती थी कि अगर अन्नमा की मौत हो जाए तो पैसे संभालने की जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी। बस इसीलिए उसने अन्नमा के खाने में जहर मिला दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मौत के बाद कहीं से इसे साइनाइड केमिकल के बारे में पता चला। इसके पति रॉय थॉमस का एक रिश्तेदार था, एमएस मैथ्यू, जो ज्वेलरी की दुकान पर काम करता था। जॉली ने इससे कांटेक्ट बनाया और कहा कि उसके घर के आसपास बदबूदार सड़े हुए कुत्ते घूमते हैं, इसलिए उसे साइनाइड चाहिए ताकि उस बदबू को खत्म कर सके। 2008 से एमएस मैथ्यू जॉली को साइनाइड देने लगा। मैथ्यू इस साइनाइड को एक सुनार प्राजू कुमार से खरीदता था। इसे भी पुलिस ने उठाया और पूछताछ शुरू किया। ऐसे ही तकरीबन 7 लोगों से पूछताछ हुई जिन्होंने रॉय की मौत के टाइम केस को दबाने में जॉली की मदद की थी। जॉली ने अपने ससुर टॉम थॉमस को इसलिए मारा क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी हड़पनी चाहती थी। जॉली ने बाद में टॉम थॉमस के वसीयतनामे को बदल दिया और प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करने लगी। जॉली ने अपने पति रॉय को इसलिए मारा क्योंकि इसे एक हैंडसम और अच्छी पर्सनैलिटी वाला पति चाहिए था, जिसके बाद इसका दिल साजू पर आ गया। जॉली ने रॉय के खाने मूंग की दाल और चावल में साइनाइड मिला दिए, जिसे खाने के बाद उसकी मौत हो गई। रॉय की मौत के बाद मामा मैथ्यू को शक हो गया था, इसलिए जॉली ने मैथ्यू के कॉफ़ी में साइनाइड मिला दिए, जिसके बाद उनकी भी मौत हो गई। साजू अपनी पत्नी सिली और बेटी अल्फाइन से बहुत प्यार करते थे। चूँकि उनके रहते साजू कभी भी जॉली से शादी नहीं करते, इसलिए जॉली ने उन्हें भी मार डाला। जब ये सारी सच्चाई साजू को पता चली तो इन्होंने जॉली से डाइवोर्स लेने का फैसला कर लिया। इसका केस भी अलग से शुरू हुआ। कोझिकोड रूरल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस केजी साइमन इस केस को देख रहे थे। जॉली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब बारी थी सारे सबूत इकट्ठा करने की। 4 अक्टूबर 2019 की सुबह पुलिस मजदूरों को लेकर रोजो के साथ लॉर्ड मार्था चर्च जाती है, जहां से थॉमस परिवार के 4 सदस्यों अन्नमा, टॉम, रॉय और मैथ्यू की लाशें खोदकर बाहर निकाली जाती हैं। उनका पूरा शरीर गल चुका था, बस बचा था तो केवल कंकाल। वहीं पास में ही एक डॉक्टर्स की टीम तंबू गाड़कर कंकालों की पोस्टमार्टम शुरू कर देती है, जिसके बाद इन्हें तुरंत के तुरंत वापस से दफन कर दिया जाता। अन्नमा की बॉडी को छोड़कर बाकी के कंकालों में साइनाइड पाया गया। ऐसे ही सेंट मैरी चर्च के कब्रिस्तान से सिली और बच्ची अल्फाइन की भी लाश निकालकर पोस्टमार्टम हुआ। इनके भी शरीर में साइनाइड मिला हुआ था। अगर पुलिस और डॉक्टर्स की टीम किसी कब्रिस्तान में इकट्ठा हुई तो जाहिर सी बात है कि आम लोग वहां पर आएंगे ही। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। इसके बाद ये खबर आग की तरह फैलने लगी और जॉली के सारे कारनामे लोगों के सामने आने लगे।
यह केस आज भी केरला कोर्ट में चल रहा है। जॉली के 2 बच्चे भी थे, लेकिन उसने इनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा और एक के बाद एक कत्ल करती गई। आप कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।